हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, राइट। और ये आईईडी का चैप्टर है आपका। इससे पहले हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ा था और इस चैप्टर में भी मैं ट्राई करूँगी। वैसे तो मुझे आपका माइंड मैप टाइप में बनाने का मैंने प्लान किया है, बट सिर्फ माइंड मैप करने से पूरा चैप्टर का मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में आइडिया हो जाए, जिससे आप क्लियर भी हो जाए आपके माइंड में कि क्या एक तरह से इस चैप्टर का मैप है और हर टॉपिक जो है इसमें वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे हर चीज़ को, टॉपिक को। और उसके बाद भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर अ सिंगल पेज माइंड मैप और 2-3 पेज माइंड मैप, वो फिर मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट है कि अगर आप किसी भी गांव का डेवलपमेंट की जो एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसकी रूरल लाइफ जो बेसिकली है उसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। अब जो रूरल डेवलपमेंट है इसके अंदर इसकी जो प्रोसेस है इसकी डेवलपमेंट की, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है, मींस ह्यूमन हैं, जो लोग हैं गांव के, उनको हमें उनका डेवलपमेंट करना। इससे पहले चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपने पढ़ा, उसका मतलब होता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट, चाहे वो उसकी हेल्थ हो चाहे उसकी एजुकेशन हो। तो सेम थिंग है कि पहले हमें गांव के लोगों की वी नीड टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव का डेवलपमेंट तब हो पाएगा या रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रोड्स, रेलवेज़ वहाँ की, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, उनकी मार्केटिंग प्रॉपर हो पाए, जो भी वो क्रॉप बेचना चाहते हैं अपना, ही सब, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट इज़ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड्स का रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी लैंडलॉर्ड के अंडर में वो काम कर रहे हैं यहाँ, मतलब लैंड प्रॉपर, एक प्रॉपर एरिया मिल पाए सबको काम करने के लिए। ये नहीं कि एक बहुत ज़्यादा लैंड है, एक बहुत छोटी है और वो किसी से लेके वो काम कर रहे हैं किसी के अंडर में, उस पर बहुत ज़्यादा उनका लोन चढ़ रहा है, मतलब उसका लैंड का रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, एज यू हैव रेड इन द अर्लियर चैप्टर्स। नेक्स्ट इज़ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। जो गांव की गरीबी है उसको ख़त्म करना इज़ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब गरीबी ख़त्म हो पाएगी, तो एलिवेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से मतलब है कि हर लोकेलिटी में गांव की एम्प्लॉयमेंट जैसे प्रोवाइड करा जाए। पूरे टाइम तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, उन लोगों के पास में खेती पूरे साल नहीं होती है, तो जिस टाइम वो खाली हैं कुछ भी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिलें, ठीक है। तो उन सब का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं विल कम अंडर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, पहला टॉपिक आ गया रूरल डेवलपमेंट के अंदर प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है रूरल क्रेडिट। जो गांव में जो खेती करता है इंसान, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंट हो। मोस्टली जो होते हैं सेल्फ सफिशिएंट हो कि उससे उनकी खेती हो जाए, तो दे नीड क्रेडिट। और वो क्रेडिट मिलना, वो पैसा मिलना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कहाँ से वो पैसा अरेंज करते हैं, ये बेसिकली उसके लिए है कि क्रेडिट जो होता है उनके पास सोर्सेज क्या हैं क्रेडिट के। तो क्रेडिट के बेसिकली रूरल क्रेडिट के सोर्सेज 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आएंगे आपके? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जैसे अगर कोई गांव में मनी लेंडर से आपने उधार ले लिया, मनी लेंडर जो है क्या करेगा, उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पे करेगा, है ना। तो एक मनी लेंडर हो गया। सेकंड, किसी रिलेटिव से ले लिया पैसा कि ठीक है आप दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे। नंबर 3, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स जो होते हैं, जिनका काम ही होता है आपको
लोन देना, लेकिन दे ऑल्सो चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट। नंबर 3, रिच लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं गांव में, दे प्रोवाइड लोन, ठीक है, बट उनका भी सेम थिंग है, दे प्रोवाइड एट हाई इंटरेस्ट। तो ये जो 4 चीज़ें हैं दे विल कम अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ये आप ध्यान रखेंगे दिमाग में, 4 पॉइंट्स इसके अंदर है। अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करी जाए तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में नंबर 1 आता है आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट। नंबर 1 इज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट। नंबर 2 इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बेसिकली जो बैंक्स होते हैं वो आपकी लैंड को मॉर्गेज करके थोड़ा रख के उसके बदले में वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज़ कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स भी गांव में लोगों को लोन देते हैं, तो ये उसके अंडर आ जाएगा। रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं ये छोटे फार्मर्स को बेसिकली लोन देने के लिए होते हैं। इनका एम जो होता है, जो छोटे फार्मर्स हैं रीजनल एरियाज़ में जो है उनको लोन प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एक नाबार्ड है जिसका काम होता है जो सारे जो गांव में जो लोन होते हैं उन सबको बेसिकली उन सब बैंक्स को जो मैनेज करती है वो नाबार्ड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट नोट भी आता है और ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर ही आएगा आपका नाबार्ड, जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। और एक एसएचजी। एसएचजी मतलब होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी एक ग्रुप बन जाते हैं अपने आप आपस में लोग मिलके और जो एक दूसरे को जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको मनी दे देते हैं। इट्स लाइक कोऑपरेटिव ओनली। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाबार्ड, गवर्नमेंट, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हैं और ये आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप ये बहुत अच्छे से करके जाइएगा, राइट। ओके, अब हम करते हैं, अब हमने प्रोसेस पढ़ ली की जो प्रोसेस है ह्यूमन डेवलपमेंट की, रूरल डेवलपमेंट की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि जो रूरल क्रेडिट है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वो इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, उनके हमने पढ़ लिए कहाँ कहाँ से मिल पाता है। अब जो आपने पढ़ा है इसके अंदर से कुछ शॉर्ट नोट्स जो 2-3 चीज़ों पे आते हैं वो हम कवर कर लेते हैं। एक आता है नाबार्ड। नाबार्ड आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट के लिए, और इसकी जो फुल फॉर्म है बेसिकली वो आप चेक कर लें कि वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है, हाँ, नाबार्ड जो होती है उसकी फुल फॉर्म आपकी है नेशनल बैंक फॉर नेशनल NA हो गया, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये आपका 1982 में स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली इसका जो ये जो नाबार्ड है इसको बोल सकते हैं एपेक्स बैंक, जैसे सुप्रीम बैंक फॉर रूरल क्रेडिट। जैसे आप RBI को बोलते हैं ना कि वो सारे कमर्शियल बैंक्स का सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो सबको कंट्रोल करता है। तो गांव में जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जितने भी बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो नाबार्ड का होता है। आई होप इट्स क्लियर। तो इसको बोलेंगे नाबार्ड के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आएगा, फर्स्ट यू विल राइट द फुल फॉर्म ऑफ दैट, देन यू विल राइट द इट्स एन एपेक्स बैंक, सुप्रीम बैंक, एंड इट कोऑर्डिनेट्स फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं विच प्रोवाइड क्रेडिट टू रूरल एरियाज, ये उनकी जो फंक्शनिंग है इट कंट्रोल्स देम, इट कोऑर्डिनेट्स विद देम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट सिस्टम। जो क्रेडिट सिस्टम है उसकी हेल्थ और उसकी बेसिकली स्ट्रेंथ को प्रमोट करना, कि वो अच्छे से लोगों को लोन मिल पाए, इजीली मिल पाए, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं हो, सर खपाई नहीं हो, ठीक है। उन सबको देखना कि लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट ना हो, तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के नाबार्ड जो है इनको ध्यान रखता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन फार्म एरियाज टू प्रमोट रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ में फार्मिंग को छोड़ के जो बाकी भी चीज़ें स्टार्ट होती है, बाकी भी जो काम होते हैं, उन सब के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इज़ ऑल्सो कम अंडर नाबार्ड, ठीक है। तो ये उसमें भी हेल्प करता है। तो ये इसका पॉइंट है जो शॉर्ट नोट में आप ये सब लिखेंगे।
नेक्स्ट जो हमने एसएसजी पढ़ा था, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर ही आता है, जिसका एसएसजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली आपके माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। कुछ फार्मर्स मिलके आपस में ग्रुप बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं वो लोग कि ये क्यों स्टार्ट हुआ। बेसिकली इट एमर्ज बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी, क्योंकि उधार मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए पेपर वर्क बहुत होता है, या इजीली नहीं मिल पाता है, या पास में कोई बैंक नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में से जिसको भी सब मनी पूल करके जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको वो दे देते हैं पैसा, और वो बाद में कम कम इंस्टॉलमेंट्स में बाद में रीपे कर देता है, ठीक है। तो फ्रॉम पूल्ड मनी क्रेडिट गिवन टू नीडी मेंबर एट रीजनेबल रेट। तो ये उतना हाई नहीं होता जितने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो लैंडलॉर्ड ये सब प्रोवाइड करते हैं, उससे बहुत कम रेट में ये उसको इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर देते हैं मनी, ठीक है। तो ये एसएसजी इसके अंदर आ जाएगा। और आपका नेक्स्ट आपका एक शॉर्ट नोट के लिए है तनवा करके, तनवा TANWA, और इसकी फुल फॉर्म है तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, ये एक प्रोजेक्ट था जो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ होगा, और इसका मेन मोटिव था, आपका मकसद था कि टू ट्रेन वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, उसमें उनको ट्रेन करना, ठीक है, कि क्या नई टेक्नोलॉजी से। अब तक तो सिर्फ आदमी जो माना जाता है कि सिर्फ मैन है उन्हीं का काम है एग्रीकल्चर को देखना, बट इसमें जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनको भी ट्रेन किया गया। एंड इंड्यूसेस वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और उनको बोला गया कि वो एक्टिवली एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इससे वो तो बेसिकली ये एक आप बोल सकते हो कि इसमें अगर उनसे कोई सेविंग होती थी, उनका पार्टिसिपेट करने से कुछ भी है, वो सेव कर पा रहे हैं मनी को, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उस जो सेव मनी था उससे वो दे प्रमोट स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जैसे मशरूम का कल्टीवेशन करना, सोप्स बनाना, डॉल मेकिंग बनाना। तो छोटे छोटे काम उन्होंने स्टार्ट किए। तो इससे जो विमेन थी तमिलनाडु की, वो उनका एक डेवलपमेंट हुआ, उस गांव का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ औरतों ने ये सारा काम शुरू किया। तो ये आप इसके अंदर तनवा एक टॉपिक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता भी है, तो प्लीज़ आप इसको एक अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। अब क्या है, आगे के कुछ टॉपिक्स और बचे हैं आपके, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको लगता है यू वांट मी टू कंप्लीट फुल चैप्टर इन सिंगल वीडियो, तो प्लीज़ आई नीड योर फीडबैक फॉर दिस। अगर आपको, मैं सिर्फ 2 पार्ट्स में आई एम डिवाइडिंग दिस सो दैट इट विल नॉट बी बोरिंग फॉर यू टू कम, कि पूरी वीडियो को देखना और पेशेंस आपके अंदर कम हो, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में कर रही हूँ। तो आई नीड योर फीडबैक फॉर दिस। और अगर आपको, इफ़ यू वांट सम चेंजेस इन माय वीडियोस, प्लीज़ सजेस्ट मी दैट टू, राइट। तो आई होप you like this video and please share this with your friends. Thank you so much.